मतलब ये कितना लंबा ऑपरेशन चला था? क्योंकि हम लोग तो देख रहे थे टीवी पे, लाइव चल रहा था और लंबा ऑपरेशन चला था ये तो। देखिए टेक्निकली लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि ये ऑपरेशंस क्यों इतना लंबा चलता है। हमने 4 टेररिस्ट मार दिए थे अगले दिन ही, तो लंबा तो नहीं चला। रात में अटैक हुआ, शाम को 4 बजे तक ऑपरेशन। एक तरह से जितने टेररिस्ट हमको दिख रहे थे हमने सबको ख़त्म कर दिया। अच्छा, मतलब और अटैक शुरू हुआ 2:30 बजे हुआ। 31 दिसंबर, नहीं, नहीं, 1 जनवरी, 2 जनवरी सुबह 2:30 बजे 2 जनवरी सुबह 2:30 बजे अटैक शुरू हुआ और शाम को 4 बजे तक हमने सारे मार दिए थे, 4 के 4। शाम तक। तो क्योंकि भी एक जंगल में बड़ी-बड़ी घास थी और जंगल इतनी बड़ी घास में जब भी हम घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो फायर कर रहे थे और अपनी जगह बदल-बदल के फायर कर रहे थे। तो उसमें हमारे एक जैकरिफ के ऑफिसर थे, उनके पैर में गोली भी लगी और कुछ एक को मतलब एक इंजरीज़ वगैरह हुई, कोई बड़ी इंजरीज़ नहीं, माइनर इंजरीज़ हमारे हुई। एनएसजी के जवान सारे सुरक्षित हैं। उस समय तक हमारे एनएसजी के जवान को कुछ नहीं हुआ था। फिर हम लोगों ने सोचा कि इनको हम इस जंगल से बाहर निकालते हैं। तो हम लोग लगातार फायर कर रहे थे ताकि अगर ये बाहर निकलेंगे तो दिखेंगे। अगर दिखेंगे तो फिर हम ठोक देंगे, क्योंकि हमने चारों तरफ से उनको घेर लिया था। हर बिल्डिंग के ऊपर हमारे कमांडोज से, तो हर तरफ से उनके ऊपर सर्वेलेंस किया जा रहा था उस इलाके में। इतना पता चल गया था कि वो इसी जंगल में छुपे हुए हैं। जब शाम होने लगी, तकरीबन 2, ढाई 3 बज रहे थे, तो हमने फिर एक कॉल लिया, क्योंकि फोर्स कमांडर थे वहाँ पे, ब्रिगेडियर गांगुली थे, जो कि इनको ज़मीन पे कंट्रोल कर रहे थे और मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे था। मेरा जो कम्युनिकेशन था पुलिस के साथ था, आर्मी के साथ था, एयरफोर्स के साथ था, पीछे होम मिनिस्ट्री के साथ था और एनएसए के ऑफिस के साथ भी था। तो ये वो वाला मैनेजमेंट भी करना था हमको। ठीक है, तो मैंने फिर एक कॉल लिया। मैंने बोला कि हमारे पास ये माइन प्रोटेक्शन व्हीकल्स होती हैं, जो कि एक तरह से आर्मर प्रोटेक्टेड होती हैं। तो हमने उसमें अपनी टीम, अपनी जो हिट होती है, सबसे जो छोटी यूनिट होती है, उसको बिठाया और हमने जंगल के अंदर प्रोब करना शुरू किया। जैसे ही हमने जंगल के अंदर प्रोब करना शुरू किया, उधर से फायर तेज आने लग गया, क्योंकि उनको लग गया कि भाई अब तो हम जाएंगे। तो उस समय क्या किया, एक टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंका, जो कि हमारा जो इसका कपोला होता है उसके ऊपर फट गया। उसकी वजह से हमारे करीबन 5 या 6 ऑफिसर को स्प्लिंटर्स लगे। ऑफिसर्स और हमारे जो कमांडोज थे उनको स्प्लिंटर्स लगे। तो फिर हमने क्या किया कि दूसरा जो माइन प्रोटेक्शन व्हीकल था उसमें एक और टीम गई और हमने ये ऑपरेशन जारी रखा। लेकिन जिनको ये स्प्लिंटर लगे थे, उनके जो कैप्टन साहब थे, जो मेजर साहब थे, जो इंचार्ज थे, वो उन्होंने एमपीवी मोड़ी, बगल में हॉस्पिटल, बोला ना मिलिट्री हॉस्पिटल बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दूर था। गेट से निकले, मिलिट्री हॉस्पिटल में गए, खुद ही उन लोगों ने पट्टियां करी, वापस आए और फिर इन्होंने ही मारा उन तीनों को। तो आप सोच सकते हैं कि कितना। और ये सारे के सारे जो थे, जो आर्मी के क्या बोलते हैं कमांडोज से, और उन्होंने 1 घंटे के अंदर बाद में ये तीनों के तीनों जो थे उनको सुला दिया मौत की नींद। हमने बॉडी नहीं उठाई उस रात को, क्योंकि शाम हो गई थी और उसको आपको पता है जनवरी में जो दिन है जो जल्दी ख़त्म होता है, इसीलिए हमने 3 बजे ये कार्रवाई करनी शुरू करी कि इससे पहले कि सूरज डूबे हम इन 4 का काम तमाम कर दें। तो एक तो हो ही गया था, तीन को हमने शाम तक ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमने अगले दिन रखा था कि इन बॉडीज़ को रिट्रीव करके और उनको डिफ्यूज़ करना, जिसमें कर्नल निरंजन की आपको पता है दुखद घटना है बहुत। उनकी डेथ हो गई थी जब वो ग्रेनेड निकाल रहे थे किसी एक टेररिस्ट के बॉडी से। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो जो मेन अटैकर्स थे वो तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन बीच में हमको कुछ एक ऐसे इनपुट्स आए कि शायद 2 लोग और हैं वहाँ पे। कुछ हमारे डीजी ने भी इसके बारे में जिक्र किया, तो हमने कहा ठीक है। इसी बीच में किसी भी ऑपरेशन को आपको पूरी तरह से डिक्लेयर करने के लिए कि अब यहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले इस इवेंट के हमारे वेस्ट नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे जनरल हरि प्रसाद। एक ऑपरेशन हुआ था अखनूर में, जहां हमें लगा कि हमने सबको मार दिया है। तो आर्मी कमांडर वहां गए ब्रीफिंग के लिए कि भाई बताओ मुझे क्या क्या हुआ था। जब उनकी ब्रीफिंग हो रही थी तो सामने इसी तरह की घास में से एक आदमी ने उनके ऊपर गोली चलाई थी, जिससे उनके पैर को
गोली भी लग गई थी। तो हमने इसलिए ऑपरेशन नहीं बंद किया, हमने पूरा यकीन करना था कि वहाँ जितना भी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स थी, पुराना FOL डंप था, पुराना टर्मिनल था, बहुत सारे ऐसे एसेट थे जहाँ लोग छुप सकते थे। और मैंने बोला 25 किलोमीटर का पेरीमीटर है, तो आप ओवरऑल स्क्वायर किलोमीटर में एरिया देखेंगे तो कितना होगा, बहुत ज़्यादा है। उसको सर्च करने के लिए मैं तो कहूँगा 4 दिन भी कम है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको पूरा सर्च करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स के CNC चाहते थे कि मुझे आप ये यकीन करा के दीजिए कि अब यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है मेरे बेस में। अब इतने बड़े बेस को अगर मुझे ये यकीन दिलाना है उनको, तो मुझे तो चप्पा चप्पा ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमने आर्मी जो थी हमारे साथ ऑपरेशन कर रही थी, आर्मी ने हम 9 कॉलम दिए। तो हर कॉलम को अलग अलग इलाका बांटा गया, सबको अपनी फैमिली क्वार्टर्स को हमें सर्च करना पड़ा। बीच में एक रिपोर्ट आई कि एक फैमिली जो है अपना उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। अब हमें लगा कहीं अंदर होस्टेज तो नहीं रखा हुआ है। अब उस ऑपरेशन में ही हमको क्योंकि अगर ऐसे ऑपरेशन में हम ध्यान नहीं बरतेंगे तो हम अपने ही एयरमैन की फैमिली और एयरमैन को क्या बोलते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे ऑपरेशन जो होते हैं, जो कि स्पेशली डेंस पॉपुलेशन एरिया में होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो हमने ये नहीं बोला कि मिलिटेंट को हमने मारा, टेररिस्ट को हमने मारा नहीं, हमने टेररिस्ट को मार दिया था। लेकिन हमको किसी इंस्टॉलेशन को सेफ फुली डिक्लेयर करने के लिए ये यकीन करना ज़रूरी है कि उस पूरे इस इलाके में अंदर एटलीस्ट जहाँ हमको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेशन की इंचार्ज मेरे को बना दिया गया था। क्योंकि इनिशियली हम लोग इन्वॉल्व हो गए थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि आर्मी नहीं कर सकती थी। आर्मी शायद और भी अच्छा ऑपरेशन कर लेती, लेकिन क्योंकि मैं शुरू में ही इन्वॉल्व हो गया था, तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई इट इज़ बेटर कि जो अब ऑपरेशन कर रहा है वही पूरे ऑपरेशन का संचालन करे। तो ओवरऑल सभी लोग मेरे नीचे काम कर रहे थे। और आपको बताऊं, मैं उसी इलाके में 6 महीना पहले मैं 26 डिव का कमांडर था, और वैसे मैंने कई ऑपरेशन करे थे एज GOC ऑफ जम्मू डिवीज़न आर्मी में। अर्निया का ऑपरेशन आपको पता होगा, जिसमें हमने 4 टेररिस्ट मारे थे, वो मेरे नीचे हुआ था। तो वो हाल ही में मैंने 6-7 महीना पहले किया था। तो ऐसा नहीं था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो मेरी उसी डिवीज़न में, उसी कोर में, उसी इलाके में था, तो मैं पूरी तरह से वाकिफ़ था उस पूरे इलाके से। तो इसलिए ये भी एक रीज़न था कि ओवरऑल कमांड जो मुझे दी गई थी। ये जो अखबारों में कहानियाँ होती हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दिस दैट, मैं जानबूझ करके इन सब चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। लोगों को बोलने दीजिए, लोग अपना क्या बोलते हैं चैनल चलाना चाहें, जैसे करना चाहें करें।